सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाज दिया। फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का दौरा, सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया। खित्ते की बदलती जियो पॉलिटिकल सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू। दोनों ममालिक का इलाकाई और आलमी अमन के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। क्या कहना है, सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशा वराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने एजाज पर खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एजाज को पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात का मजहर करार दिया। फतह से सरफराज अंडर 19 क्रिकेट टीम का इस्लामाबाद में शानदार इस्तकबाल। दुबई में भारत को धूल चटाकर एशियन चैंपियन बनने वाली टीम पर गुलपाशी, ढोल की थाप पर रक्स, हर जानिब खुशियों का समा। सख्त सर्दी में भी क्रिकेट लवर्स बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पहुंचे, खिलाड़ियों को हार पहनाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, आतिशबाजी का भी मुजाहरा। टीम को खुसूसी डबल डेकर बस से होटल पहुंचाया गया। तारीखी कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अंडर 19 टीम से मुलाकात करेंगे। टाइमिंग, पावर और क्लास। पाकिस्तान के नौजवान बैटिंग सेंसेशन समीर मिन्हाज नौजवान बल्लेबाज ने अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। मार मार कर अकेले ही भारत की पूरी टीम से ज्यादा रन्स बना डाले। 113 गेंदों पर 172 रन्स की रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेली, 17 चौके और 9 छक्के लगाए। नौजवान स्टार ने भारत के खिलाफ इनिंग्स यादगार करार दे दी। कहा, दबाव नहीं लिया, प्लान के मुताबिक खेला, खुशी है परफॉर्मेंस टीम के काम आई। मुल्तान में समीर के घर पर खुशियां, मिठाइयां तकसीम की गईं। वालिद कहते हैं, रिवायती हरीफ के खिलाफ बड़ी इनिंग्स खेलकर बेटे ने दिल खुश कर दिया। फाइनल्स में कामयाबी का राज सरफराज। साबिक कप्तान की मौजूदगी में पाकिस्तान ने एक और मेगा फाइनल में भारत पर कारी ज़र्ब लगा दी। 2006 में जूनियर सतह पर बतौर कप्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, फाइनल में भारत को शिकस्त दी। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान सरफराज की क़यादत में चैंपियन बना। फाइनल में भारत का गरूर खाक में मिलाया। अब बतौर मेंटोर टीम को लीड किया। भारत को हराकर पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप अपने नाम किया। सरफराज अहमद कहते हैं, खिलाड़ियों को किसी किस्म का लेक्चर नहीं दिया, सिर्फ हौसला बढ़ाया। टीम मुत्तहिद होकर खेली, इसलिए जीती। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ACC हेडक्वार्टर्स में इजलास। क्रिकेट के फरोग के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जाएगा। एशिया कप के कामयाब इनेकाद पर ACC की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी ने जोर पकड़ लिया। दयामिर और चिलास में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बाबूसर, नांगा पर्वत और वटोगाह टॉप पर बर्फ से ढक गई। राबता सड़कें बंद हो गई। नारान और कागान में बर्फबारी ने वादियों का हुस्न सहर अंगेज कर दिया। लोअर दीर, मलाकंद और सवात में बारिश और बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर भी बर्फबारी ने रंग जमा दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी हुई। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सरकारी वकील को मुखातिब करके कहा, हुकूमत को बताएं ये कानून रह गया तो जाती उम्र भी आधे घंटे में निकल जाएगा। चीफ सेक्रेटरी साहब ने लगता है ये कानून नहीं पढ़ा। कुछ लोगों की शायद ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। ये कानून बना क्यों, इसका मकसद क्या है? आपने सिविल सेटअप, सिविल राइट्स और अदालती सुप्रीमेसी को खत्म कर दिया। आपका बस चलता तो आइन भी मुअत्तल कर देते। अदालत ने तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने का हुक्म दे दिया।
मुल्क की मईशत में एक और संग मील। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। अदाद शुमार के मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच चुके। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.5 माह से तजावुज़ कर गई, जो फरवरी 2023 में 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। तारीखी बुलंदी पर मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर पायदार तरक्की और मुल्क की क़यादत में पर सरमायाकारों के भरपूर एतमाद का मजहर है। मुआशी माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान कर्जों पर मबनी पॉलिसी से निकलकर पायदार बैरूनी मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। PIA की कल होने वाली निजकारी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। बोली में आरिफ हबीब, एयर ब्लू और लकी कंसोर्शियम हिस्सा लेंगे। निजकारी कमीशन के मुताबिक फौजी फर्टिलाइजर बराह रास्त बिडिंग में शामिल नहीं। फौजी फर्टिलाइजर्स कामयाब होने वाले कंसोर्शियम के साथ शमूलियत अख्तियार कर सकती है। निजकारी में PIA के 51 से 100% हिस्से फरोख्त किए जाएंगे। PIA खरीदने वाला कंसोर्शियम FBR के 26 अरब 60 करोड़ और पाकिस्तान एविएशन के 7 अरब अदा नहीं करेगा। नए जहाज खरीदने पर सेल्स टैक्स भी नहीं देना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़िरी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी और इमाम अबू हनीफा के मज़ार पर फातिहा ख्वानी की। इमाम मूसा काज़िम और इमाम मोहम्मद तकी जवाद के रोज़ों पर भी हाज़िरी थी। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। ज़ायरीन की किताब में तासुरात कलम बंद किए। सदर ने आइम्मा अहले बैत की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और अखलाकी क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। जामशोरो कैडेट कॉलेज पिटारो में पासिंग आउट परेड। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। डायलॉग की जरूरत है, मगर सबसे पहले तरीके इंसाफ, पूरी दुनिया के सामने माफी मांगे। जो फौज और कौमी सलामती के हवाले से जो गालियां दी गई, क्रिटिसिज्म किया गया, ये माफी मांगे और ये डिसएसोसिएट करें अपने आप को उन अकाउंट से जो मुल्क के बाहर से ऑपरेट होते हैं। मुज़ाकरात से पहले PTI दुनिया के सामने माफी मांगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण कहते हैं पाक फौज और फील्ड मार्शल के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। तहरीक इंसाफ बरतानिया और अमेरिका से ऑपरेट होने वाले अकाउंट से लाताल्लुकी करे। PTI में आज़ादी से बात करने की किसी को इजाज़त नहीं। अगर ये बानी से मिलने गए तो मजीद सख्त बयानिया बाहर आएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी किस्म की पाबंदी का इरादा नहीं। हुकूमत चाहती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दफातर पाकिस्तान में खुले। गाजा से मुतालिक जो भी फैसला होगा पाकिस्तानी और फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिश पर ही होगा। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए हमेशा भरपूर किरदार अदा किया। अल खिदमत फाउंडेशन का नाम ना लूँ तो ज़्यादती होगी। जमात इस्लामी ने भी किरदार अदा किया है। कोटकी के इलाके खानपुर महर में रिश्ते के तनाज़े पर घर में घुसकर मुलजिमान की फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गए। जाँ बहक अफराद में दो हुजूर बख्श और असगर पताफी शामिल हैं। लाशों और जख्मियों को खानपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सखर में घर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। डाकू ने मवेशी छीनने की कोशिश की। मालिकान की मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। मुकाबले के दौरान 1 डाकू हलाक हो गया। चागी में रेक्यूटिक साइट रोड पर ऑयल टैंकर और कोच में तसादुम। 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। लाशें और जख्मी नोकुंडी अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में गैस की बंदिश के खिलाफ सुई गैस के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहरीन का कहना था गैस की नई लाइंस डालने के बावजूद 6 माह से गैस की फराहमी मुअत्तल है। शिकायत पर भी दादरसी नहीं की गई।
फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। अबू धाबी में अमाराती हम मनसब शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ्रांस और UAE के दरमियान दिफाई और मौशी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में तवानाई, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी में शराकत मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। अमरीकी बिजनेस टाइकून एलॉन मस्क की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान की मुलाकात। UAE में टेक्नोलॉजी के फरोग, जदीद डिजिटल निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। इससे पहले वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की भी एलॉन मस्क से मुलाकात हुई थी। इसराइली काबीना ने मगरबी किनारे में मजीद 19 नई यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी। इसराइल की जानिब से गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से तबाह इमारत गिरने से 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। ऑस्ट्रेलिया में हथियारों से मुतालिक कवानीन सख्त बनाने के लिए वोटिंग आज होगी। ऑस्ट्रेलियाई वजीर क्रिस मिन्स का कहना है शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कवानीन मजीद सख्त बनाने की ज़रूरत है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये नागुज़ीर है। मौजूदा कवानीन जराइम और तशद्दुद के खिलाफ मौसर नहीं। मुजव्वज़ा इक़दामात के तहत एक शख्स को 4 हथियार से ज़्यादा रखने की इजाज़त नहीं होगी। सब स्टेशन में आग लगने के बायस अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में तारीकी छा गई। 1,30,000 घरों को बिजली की फराहमी कई घंटे मुअत्तल रही। ट्रैफिक सिग्नल्स बंद होने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खलल पड़ा। सरहद अबूर करने की हिम्मत कैसे की? बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने भारतीय फौजी गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक शदीद धुंध का फायदा उठाते हुए भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार वेद प्रकाश बांग्लादेशी हुदूद में दाखिल हो गया। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए एहलकार को सरकारी राइफल, गोलियां और दीगर सामान कब्जे में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का मर्दान का दौरा। DPO और पुलिस जवानों से मुलाकात की। शाहिद आफरीदी का कहना था मर्दान पुलिस के जवानों के साथ हैं। मनशियात के खिलाफ पुलिस के इक़दाम काबिल सताइश हैं, जिनकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। नए बल्ती साल का आगाज और तवील सर्द रातों का इख्तिताम। गिलगित बल्तिस्तान में जश्न फंग का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया गया। म्यूनसिपल स्टेडियम स्कर्दू में रंगारंग तकरीब। बल्तिस्तान की सदियों पर मुहित रिवायती सकाफत को उजागर किया गया। रिवायती तलवार रक्स पेश किया गया और फानूस फजा में छोड़े गए। रिवायती खानों के स्टॉल्स, मशल बरदार जुलूस और आतिशबाजी ने माहौल को मस्कूर कुन बना दिया। और सऊदी अरब के किदिया सिटी में मशहूर तफरीही पार्क सिक्स फ्लैग्स की इफ्तिताही तकरीब, शानदार रोड शो और काउंटडाउन हुआ। फिजा में रोशनियों के जरिए पार्क का लोगो और थीम मनाजिर दिखाए गए। सिक्स फ्लैग्स किदिया सिटी सऊदी अरब का पहला और मशरिक़ वस्ती का सबसे बड़ा तफरीही पार्क होगा, जिसमें फैल्कन फ्लाइट समेत दुनिया का तेज़ तरीन रोलर कोस्टर राइडर्स होंगे। थीम पार्क 31 दिसंबर से आवाम के लिए खोला जाएगा।